जय भोलेनाथ। भगवान शिव की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे शिव पुराण में वर्णित प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको सोमनाथ नाम के ज्योतिर्लिंग की महिमा के बारे में बताता हूँ। प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 बेटियों की शादी चंद्रमा से कर दी, जिन्हें पाकर चंद्रमा की शोभा बढ़ गई। अपनी सभी पत्नियों में चंद्रमा रोहिणी नाम की पत्नी से अधिक प्रेम करते थे, इसीलिए बाकी सभी पत्नियां बहुत ही दुखी रहती थीं। एक दिन उन्होंने इसके बारे में अपने पिता को बताया। यह सब सुनकर प्रजापति दक्ष पहले तो बहुत दुखी हुए, फिर वो चंद्रमा को समझाने लगे। दक्ष बोले, हे चंद्रमा, मैंने अपनी 27 बेटियों की शादी तुमसे की है, लेकिन तुम उनमें भेदभाव क्यों करते हो? ऐसा करना बिल्कुल उचित नहीं है। इसीलिए आपको सभी पत्नियों को समान रूप से प्यार करना चाहिए। चंद्रमा को समझाकर प्रजापति दक्ष अपने घर लौट गए, लेकिन चंद्रदेव पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ और ना ही उनके व्यवहार में कोई बदलाव हुआ। इसके बाद एक बार फिर दक्ष की सभी बेटियों ने अपने पिता से चंद्रमा के व्यवहार के बारे में बात की। यह जानकर प्रजापति दक्ष को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में चंद्रमा को क्षीण व मलिन होने का श्राप दे दिया। उनके श्राप के फलीभूत होने से चंद्रमा की कांति उसी समय फीकी पड़ गई और वह मलिन हो गया। चंद्रमा की ऐसी स्थिति देखकर देवराज इंद्र व अन्य सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें जाकर सभी बातें बताईं तथा सभी ने चंद्रमा का उद्धार करने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, यह चंद्रमा बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का है। इससे पहले भी यह देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को ले भागा था। अब यह दक्ष की पुत्रियों के साथ असमानता का व्यवहार कर सभी को दुखी कर रहा है, लेकिन फिर भी तुम्हारी प्रार्थना पर मैं तुम सबको एक उपाय बताता हूँ। यदि चंद्रमा प्रभास नामक पवित्र तीर्थ में जाकर भगवान शिव की आराधना करके महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर उन्हें प्रसन्न करे, तभी उसके सभी दुखों का निवारण हो सकता है। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके सब देवता इंद्र सहित चंद्रमा के पास आए और उन्हें सभी बातें बतलाईं। तब सभी देवता चंद्रमा को लेकर प्रभास क्षेत्र पहुंचे। वहां जाकर चंद्रमा ने पूरे विधि विधान और श्रद्धा से त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का पूजन किया और एक आसन पर बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का वह जाप करने लगा। इस प्रकार चंद्रमा पूरी दृढ़ता पूर्वक मंत्र का जाप करता रहा। 10 करोड़ जाप पूरे होते ही भगवान शिव प्रसन्न होकर चंद्रमा के सामने प्रकट हुए। उन्होंने चंद्रमा से मनोवांछित वस्तु मांगने के लिए कहा। चंद्रमा ने दोनों हाथ जोड़कर अपने आराध्य शिव जी को प्रणाम किया और बोले, हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मेरे इस क्षय रोग को दूर कर दीजिए। तब भगवान शिव बोले, हे चंद्रमा, मैं प्रजापति दक्ष के श्राप को समाप्त तो नहीं कर सकता, पर उसके प्रभाव को कम जरूर कर सकता हूँ। हर महीने के कृष्ण पक्ष के 15 दिनों में तुम्हारी कलाएं क्षीण होंगी तथा शुक्ल पक्ष के 15 दिनों में तुम्हारी ये कलाएं बढ़ेंगी। चंद्रमा ने शिवजी से प्रार्थना करते हुए निवेदन किया कि आप देवी पार्वती सहित यहीं पर निवास करें। तब चंद्रमा की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए चंद्रमा के नाम से ही भगवान शिव सोमेश्वर कहलाए। वह संसार में सोमनाथ नाम से विख्यात हुए। वहीं पर चंद्र कुंड नाम से एक कुंड देवताओं ने बनाया। इस कुंड में ब्रह्मा जी व शिवजी का निवास माना जाता है। इस कुंड में स्नान करने से सभी पाप छूट जाते हैं और 6 महीनों तक लगातार इस पवित्र कुंड के जल में स्नान करने से असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं तथा यहाँ पर मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के आशीर्वाद से चंद्रमा निरोगी हो गए और पहले की भांति अपना कार्य करने लगे। सूत जी बोले, इस प्रकार मैंने सोमनाथ की उत्पत्ति के बारे में तथा सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया है। इस कथा को सुनने, पढ़ने अथवा दूसरों को सुनाने से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है और पापों से मुक्ति मिल जाती है। बोलिए सोमनाथ भगवान की जय।